तो पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना बच्चों? तो बढ़िया। तो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 5.3 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने डाला एक, क्या डाला, रफ वर्क का कॉलम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अच्छा, ये हम हटा देते हैं, इस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, ये अभी हम हटा देते हैं क्वेश्चन में से, मान लो ये नहीं लिखा। What is the sum of first two terms? ठीक है, what is the second term? ठीक है, similarly find the third term and the 10th term and the nth term. Okay, तो देखो इन्होंने कहा है s of n equals to 4n माइनस n का स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगर मेरे को एक AP दे रखी है, मान लो वो है a प्लस डी, a प्लस टू डी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मेरे से कहा जाए सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म a ही तो होगा, है ना। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, a ही होगा। जो भी फर्स्ट टर्म होगी वो खुद का ही सम है बेसिकली। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई फर्स्ट टर्म तक का सम निकालो, यहाँ तक का सम निकालो, तो क्या आएगा, ए। अब आपसे मैं कहूँ सेकेंड टर्म तक का सम निकालो, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, है ना। तो यहाँ से अगर मेरे को सेकेंड टर्म निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे सम में से यहाँ तक का सम माइनस कर दूंगा, मेरे पे ये वाली टर्म आ जाएगी, राइट। तो मान लो मेरे को अगर A2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ सम टिल सेकेंड टर्म माइनस सम टिल द प्रीवियस टर्म। ठीक है, अब यहीं से ही मान लो मेरे को कहा है कि भाई ये अप टू कुछ, ये जा रहा है, मान लो ये अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक यहाँ तक, और एक इससे पहले वाली टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक है, ये लास्ट टू टर्म्स है। अगर मैं पूरा यहाँ तक का कंसिडर करूँ तो ये एस ऑफ एन हो जाएगा, अगर मैं इसको भी कंसिडर करूँ, है ना। और अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करूँ और यहाँ तक कंसिडर करूँ सिर्फ सेकेंड लास्ट तक, तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन माइनस वन, राइट। इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, एक लास्ट टर्म का ही तो डिफरेंस है। अगर मैं सम ऑफ एन माइनस सम ऑफ एन माइनस वन कर दूँ, ठीक है, ये है सम टिल nth टर्म, और ये है सम टिल n माइनस वन टर्म, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म तक। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पे a ऑफ n ही तो बच जाएगा, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, राइट। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही करना और कुछ नहीं करना। ये बेसिक फंडा था, तो समझना था आपको। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो बैक करके आप देख लो। ठीक है, और एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, फोर ऑफ वन माइनस वन का स्क्वायर मतलब थ्री। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए ऑफ वन इक्वल्स टू थ्री, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सम ऑफ सम टिल फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम, ये बेसिकली फर्स्ट टर्म वही, तो ए ऑफ वन मैंने सीधा थ्री लिख दिया। अब मैं कहता हूँ सम ऑफ सेकेंड टर्म, फोर इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा एट माइनस फोर, मतलब सम टिल सम टिल सेकेंड टर्म, ये हो गया फोर। ठीक है, तो ए ऑफ टू कैसा आएगा, सम ऑफ टर्म टिल सेकेंड टर्म, सम टिल सेकेंड टर्म माइनस सम टिल इट्स प्रीवियस टर्म, है ना। अच्छा देखो, इसने अभी क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट टर्म, जी हमने निकाल दी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये भी हमने निकाल दिया। फिर फाइंड द सेकेंड टर्म, ठीक है जी, ये हम निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ए टू इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री मतलब वन, मतलब जो सेकेंड टर्म है वो हमारी वन है। ठीक है जी, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेन टर्म एंड nth टर्म। अच्छा जी, ए थ्री क्या होगा, ए थ्री क्या होगा, सम टिल थर्ड टर्म माइनस सम टिल सेकेंड टर्म, सम टिल थर्ड टर्म क्या होगा, फोर ऑफ थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर,
माइनस 4 ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 12 - 9 माइनस 8 - 4, ये कितना हो जाएगा? 3 - 4 मतलब -1। ठीक है, ये हमारा थर्ड टर्म आ गई। A(10) भी बोला है, ठीक है। तो सम टिल 10 टर्म माइनस सम टिल 9th टर्म, तो ये 4(10) माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4(9) माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? 40 - 100 माइनस 36 माइनस 81। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 40 - 100 माइनस 36 प्लस 81, ये 40 में से 36 गया है तो 4 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का 19, है ना। हम्म, हाँ, तो ये कितना आ गया? माइनस का 15। तो A10 आ गया माइनस का 15। अब इसने कहा ऐसी nth टर्म निकाल दो। A(n) क्या होगा? S(n) माइनस S(n-1), ठीक है जी। तो ये 4(n) माइनस n स्क्वायर माइनस 4(n-1) माइनस n-1 का स्क्वायर, ठीक है जी। ब्रैकेट्स खोल देंगे अभी हम। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, है ना। एक्चुअली एक सेकेंड, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो माइनस का 4n, ये माइनस का 4n प्लस का n, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का होगा। तो ये प्लस का n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n, ठीक है। तो ये माइनस का n स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस का 4n प्लस का 4n कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 5 - 2n, A(n). ये बेसिकली एक जर्नल टर्म है पूरे एपी की। अगर आप मतलब इसमें 1 डालोगे तो A1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो A2 आ जाएगा, ऐसे सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जर्नल टर्म निकाल दी एपी की। तो एक ये हमारा आंसर है। तो हमारे इसमें 3 आंसर है, एक बार हम चेक कर ले। सम 1 3 आया, सम ऑफ 2 4 आया, ठीक है जी। सेकेंड टर्म हमारी आई 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म हमारी आई -1, ठीक है। 10th टर्म आई -15, ठीक है। और एस A(n) आया 5 - 2n, ठीक है। तो आप कंसेप्ट समझ गए कि भाई अगर nth टर्म निकालनी है तो वहां तक का सम माइनस उससे प्रीवियस तक का सम, तो बस ये वाली टर्म बच जाए, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने लिखा क्या है? रब वर्ब का कॉलम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 60, ठीक है जी। फर्स्ट फर्स्ट find the sum of first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो देखो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है जो डिविजिबल बाय 6 है ना। 6 itself, then 12, then 18 and up to so on till find the sum of first uh, अच्छा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। find the sum of first, इसमें हम क्या करना चाहिए? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो इसने बेसिकली ये कहा है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे लो आप जो कि डिविजिबल बाय 60 हो। तो ये नहीं कह रहा कि बिटवीन 0 to 40,
ये कह रहा है कि भाई 40 ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो कि 60 से डिविजिबल हो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको 40 टर्म जो भी होगा। ठीक है, अब हम सम ऑफ 40 निकालेंगे। 40/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n एक्चुअली, चलो रुको इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। a कितना हो गया 6, d कितना हो गया 6, n कितना हो गया 40। सम ऑफ 40 हमें निकालना है। ठीक है, सम ऑफ 40 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये 20 हो गया। एक काम करते हैं, ये तो 20 हो ही गया, यहाँ से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 2 प्लस 40-1 है ना, तो ये 120। और ये कितना हो जाएगा 42 और 41 इक्वल्स टू 41 इंटू 12 82 इंटू 41 2940, तो 4920 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट 40 positive integers which are divisible by 6 is 4920। ठीक है, ये हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, नॉट सेम, सिमिलर क्वेश्चन है ना। ठीक है जी, तो हमारी एपी क्या होगी, इसने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहला मल्टीपल 8 का क्या होता है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 अप टू ऐसे 15th मल्टीपल तक, है ना। तो ए 8 हो गया, टीवी 8 हो गया, एन 15 हो गया, एस 15 हमें निकालना है। खत्म क्वेश्चन। तो एस 15 क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लिखना है, एस एन इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि बाई चांस कैलकुलेशन में गलती हो गई तो टीचर आपको फॉर्मूले के नंबर दे देंगे। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस, चलो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, यहाँ से काम करते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 2 प्लस 15-1, तो ये 15 इंटू 4, और ये 16 14 और 16। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से मेरे को पहले प्लस करना चाहिए, तो 17-1 16। ठीक है, ये कितना हो गया 60 इंटू 16 960, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन का एक बार कंफर्म कर लें, 960 बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत इजी इजी है। ठीक है, खुद भी ट्राई करना, और मैं तो कहूँगा कि भाई एक बार आंसर चेक करने के बाद खुद जब आंसर आ जाए तो इन वाले क्वेश्चंस को स्किप ही करना। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि भाई किसी का कुछ गलत वलत आ रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो कैसे करना है, तो बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि अभी आर एस और पॉट्स आएंगे, उसमें मजा आएंगे। ठीक है, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन दिस 0 एंड 50। अच्छा देखो, बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या है, 1 2 3 4 अप टू 49। 50 इंक्लूड मत करना इसमें। ठीक है, मैंने भी बोर्ड्स में ये गलती करी थी। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था बिटवीन 1 to 100, मैंने उसमें 1 और 100 भी इंक्लूड करा था, तो इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया और मेरे 90 हिट आए थे, 100 नहीं आए थे मैथ्स में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बिटवीन 0 एंड 50 है तो 0 एंड 50 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 to 49। नाउ अब हम एपी जो हमारी बनेगी उसमें क्या है, ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो 1 3 5 7 अप टू
47, 49, ठीक है, ये हमारी एपी हो गई। इसमें A1 हो गया, D2 हो गया, एन हमें निकालना है, एन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, हाँ एन की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें निकालना है। एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और एस ऑफ एन ही पूछा है, वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमें पता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए एन क्या है 49, इक्वल्स टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2 है ना। ये 48 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 24 एन इक्वल्स टू 25, तो 25 टर्म्स हैं इसमें, है ना। सो नाउ एस 25 इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, ठीक है। 25/2 इंटू 50, 25 इंटू 25 मतलब 625, ठीक है। ये हमारा आंसर है, चेक कर लें एक बार। 625 बिल्कुल। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या, रबर का कॉल, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty of delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 400 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day एंड, अच्छा ठीक है। हर, मान लो उसने कहा कि भाई मैं आपका काम दिसंबर एंड तक कर दूंगा, 31 दिसंबर तक खत्म कर दूंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो 1 जनवरी को मैं आपको 200 दूंगा, 2 जनवरी को मैं आपको 250 दूंगा, 3 जनवरी को मैं आपको 300 दूंगा एज पेनल्टी, एंड सो ऑन जब तक काम नहीं खत्म होता, ठीक है। हाउ मच कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड वर्क बाय 30 days, ठीक है। तो जो हमारा एपी है वो क्या है, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ए कितना है 200, एन है 30 days, ठीक है। डी हमारा 50 है, ठीक है जी। एस ऑफ 30 निकालना है, ये भी कोई क्वेश्चन है। ये तो भैया जिन लोगों ने देख रखा है बिल्कुल बेसिक क्लियर है अच्छे से, वो तो 1 मिनट में कर देंगे। एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। एक काम करते हैं, वहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं। 30/2 इंटू 2, ये 200 प्लस 29 इंटू 25, 29 इंटू 25, ठीक है जी। तो ये 30 इंटू 200 प्लस 29 इंटू 25 करेंगे अगर, तो कितना 45, ये 14, 36, 58, है ना। और 5 1 6 7 725, 30, 925, और 925 इंटू 3, 1 15 6 7 27, 27, 27750 रुपीज, 27750, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड टू पे रुपीज 27750 एज पेनल्टी, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का कॉलम, ठीक है। अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन टू गिव 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than the preceding price, find the value of each of the prize, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई 7 बच्चे हैं, उनको हम उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे पैसे देंगे, कि भाई जो फर्स्ट आया उसको एक्स दिया, जो सेकंड आया उसको
x-20 दिया, जो थर्ड आया उसका x-40 दिया एंड सो ऑन। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल सम 700 आना चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलो हम देखते हैं इसको करके। सो प्राइस मनी गिवन टू फर्स्ट स्टूडेंट कितना, x मान लेते हैं, रुपीज x। सो लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक है। सो प्राइस मनी गिवन टू सेकेंड स्टूडेंट रुपीज x-20। ठीक है, यहाँ लिख दो एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सबके लिए नहीं लिख सकते ना, हमारा टाइम वेस्ट है। तो हमारी एपी क्या हो गई, एक्स कॉमा x-20 कॉमा x-40 अप टू सेवेंथ टर्म, क्योंकि 7 बच्चे हैं, 7 में डिवाइड होना है ना। सो ये देखो a कितना हो गया x, b कितना हो गया 20, n इक्वल्स टू 7। ठीक है, और s ऑफ 7 है हमारा 700। ठीक है, सो s ऑफ 7 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, ये है 700 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें और e की जगह x प्लस ये 6 इंटू 10, क्योंकि 2 कॉमन लिया है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में 2 से 2 कट गया, और ये हम नेक्स्ट स्टेप में 7 से 700 काट देंगे तो ये 100 बचेगा इक्वल्स टू x प्लस 60। तो जो x है वो आ गया 140। तो जो पहला बच्चा है उसको मिले 140 रुपीज़, अगले को मिले 120 रुपीज़, उससे अगले को मिले 130 वो 100 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ओके, सो वैल्यू ऑफ ईच प्राइस इज रुपीज़ 140, रुपीज़ 120, रुपीज़ 100, रुपीज़ 80, रुपीज़ 60, रुपीज़ 40। कब तक, जब तक ये 7 टर्म्स ना हो जाए। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 कॉमा रुपीज़ 20। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे हमारा सम आना चाहिए ये 700। एक बार देख लेते हैं, 140 प्लस 60 200, 120 प्लस 80 कितना हो गया। ये कैसे नहीं आ रहा, 300 200, 140 प्लस 60, 140 प्लस 60, अरे अम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपॉन 7 टर्म 700 x इंटू 6 इंटू 10, ए है हमारा x, डी है 20। ओ
देखो यहाँ पे डी है माइनस का 20, ठीक है, डी है माइनस का 20, इसको लिखते हैं माइनस का 20, तो ये हो गया 6 इंटू माइनस का 10, तो ये माइनस का 60। अच्छा यहाँ भी एक्चुअली हमने ये 140 लिख दिया है, ये यहाँ जाके माइनस होना था और ये 40 होना चाहिए था, ठीक है, तो ये हो गया 160। तो हम लिखेंगे कि भाई जो प्राइजेस मिले वो मिले ₹160, 140 अप टू ₹40, ठीक है। अब अगर इन सबको ऐड करें तो कितना आ रहा है, 160 प्लस 40 200, 140 प्लस 60 200, 180 प्लस 120 प्लस 80 200, तो ये कितने 600 हो गए और ये 100 बचा, तो और ये हो गया 700, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 700, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। कि देखो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि भाई डी प्लस का है नेगेटिव का है, मैंने भी देखो ये गलती कर दी, ठीक है। कोई नहीं, इनिशियली अगर ये गलती हो ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, ओके बहुत अच्छी बात है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Each section of class 1 will plant one tree. Each section of class 2 will plant two tree. मतलब class 1 जो पूरी मान लो सेक्शन ए बी सी है कुछ भी है, तो क्लास 1 सेक्शन ए, वो क्लास 1 है तो वो एक प्लांट लगाएगा। ऐसे ही मान लो उसमें कितने दे रखे हैं, देर आर 3 सेक्शंस, ठीक। तो हम पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इसने कहा कि 3 सेक्शंस हैं, तो जो क्लास 1 है ना, जो क्लास 1 है, क्लास 1 का सेक्शन ए 1 प्लांट लगाएगा, क्लास ए का सेक्शन बी 1 प्लांट लगाएगा, क्लास ए का सेक्शन सी 1 प्लांट लगाएगा, ठीक है। जब ये 2 हो जाएंगे, जब सेक्शन जब क्लास 2 सेक्शन ए की बात करेंगे, ठीक है, तो वो 2 प्लांट लगाएंगे, जब सेक्शन बी की बात करेंगे वो 2 लगाएंगे, जब सेक्शन सी की बात करेंगे तो वो 3 लगाएंगे, वो भी 2 लगाएंगे, क्लास 2 के है। तो ऐसे मान लो अगर 10th क्लास है, तो 10th क्लास का सेक्शन ए 10 प्लांट लगाएगा, सेक्शन बी भी 10 लगाएगा, सेक्शन सी भी 10 लगाएगा, ठीक है। समझ में आ गया प्रॉब्लम। तो अब इसने पूछा क्या, ये देख लेते हैं। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया, अभी अब क्वेश्चन देखते हैं पूछ क्या रहा है। हाउ मेनी टोटल ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमारी एपी क्या बनेगी, हमारी एपी हम मान लेते हैं 1, 2, 3 अप टू 12 बना लेते हैं। वही हर एक क्लास एक एक मतलब हर क्लास, क्लास 1 एक पौधा प्लांट कर रही है, क्लास 2 2 कर रही है, क्लास 3 3 कर रही है, क्लास 4 और ऐसे क्लास 12 ने 12 पौधे प्लांट करे, और हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, ठीक है जी। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई ऐसे मान ले क्लास 1 ने इन टोटल 3 पौधे लगाए, या हम उसको बाद में इंटू 3 कर दें, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेते हैं ए पी इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू 1, डी इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 12, a ऑफ n इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो सम ऑफ 12 इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमें लास्ट वाला पता है, 12/2 इंटू 1 प्लस 12, ये 6 हो गया, ये 6 इंटू 13 हो गया, 78। तो 78 तो है कि भाई अगर एक एक सेक्शन होते हैं, बट कितने, 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स planted by all 3 sections of each class, वो कितने होंगे, इंटू 3। अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि भाई अगर एक ही सेक्शन होता, मान लो सारे सेक्शन ए होते, सेक्शन बी और सी नहीं होते, तो 78 प्लांट्स लगते, बट
बी और सी भी तो है, तो प्लांट की क्वांटिटी 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 234 है ना, ये होना चाहिए आंसर। 234 बिल्कुल यही है, ठीक है। 230 ट्रीज, ठीक है, और ये हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का प्रॉब्लम, रबर का स्पेस, ठीक है। A spiral is made of successive semicircles, ठीक है। इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं खुद। With centers alternatively as A B, ठीक है, starting at center A, ये मान लो। The radii of 0.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, ये A है, और यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर लिया दूर, ये दूसरे कलर से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक मान लो ये 1 सेंटीमीटर है। अब हमने यहाँ पे एक सॉरी, हमने ऑल्टरनेटली भी, ठीक है, ओके। तो हमने यहीं से ही 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करा, और यहीं से ही 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर रेडियस का, ये तो कितना था, ये तो हाफ सेंटीमीटर था, इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस वाले से हमने 1.5 सेंटीमीटर, मतलब चलो कलर चेंज, हाफ, हाफ और हाफ मान लो, हमने फिर यहाँ से एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करा। समझ गए कंसेप्ट जो हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस वाले फिगर में देखो क्या क्या हो रहा है, बेसिकली हाफ हाफ सर्कल ही तो ड्रॉ हो रहे हैं, स्पाइरल बन रहा है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो पहले हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, क्योंकि हमसे इसमें लेंथ पूछी है सिर्फ, तो हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है ये कितना है, देन इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, देन इसकी लेंथ कितनी है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इन सब की अब इन सब की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, तो हमें ये समझ में आ गई कि स्पाइरल का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी है, देखो सेमी सर्कल, जो एक सर्कल होता है उसका जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर, और जब ये सेमी सर्कल है तो इसकी कितनी होगी, 2 पाई आर पाई हाफ, क्योंकि ये सिर्फ आधा है, ये वाला आधा है ही नहीं, राइट, ये वाला आधा है ही नहीं, बस वो इतना है, ये वाला आधा, तो ये हाफ हो जाएगी, तो वो कितनी बच जाएगी, पाई इंटू आर। तो इसमें देखो रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल कितनी है, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल कितनी है, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा एपी सा लग रहा है देखने में, देखो 0.5 पाई, देन 1 पाई, 1.5, अरे पाई, पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, एंड सो ऑन अप टू कितने सर्कल्स हैं, मतलब 13th टर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनमें अगर अगर हम देखें तो जो ए है वो कितना है, 0.5 पाई,
डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस, अरे तो एक सेकेंड। ओके, पता नहीं है वन नोट कैसे बंद हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सब में डिफरेंस कितने का है, डी कितने का है, 0.5 पाए का ना। ठीक है, एन कितना 13 दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 13 निकालना है, खत्म। तो एस 13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू टू इंटू ए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी। तो ये 13/2, हाँ यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 0.5 पाई कॉमन आ सकता है दोनों में से, है ना, और एक 2 भी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस ये कितना होता है 12, तो एक 2 कॉमन ले लिया है 6 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये अम, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 13 इंटू पाई इंटू 7/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 7, 63, 78, 91 पाई/2 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लें। 143 सेंटीमीटर। तो हमने कुछ तो गलती करी है, चलो देखते हैं गलती क्या है। हाँ 143 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर है ना, देखो। तो ये 91/2 इंटू 22/7, तो ये 11, और ये 113, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्वेश्चन ही ऐसी डिज़ाइन था ताकि आप पाई को 22/7 दो और ये कट जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बट ठीक है, अच्छा एक बार समझ लो उसके बाद आसान है। ठीक है, तो देखो रबर 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। पहली लेयर में 20 लॉग रखे, अगली लेयर में 19 लॉग रखे, उससे अगली में 18 रखे। ठीक है, सो हाउ मेनी रोज आर देयर, कि भाई टोटल हमें पता है 200 लॉग्स हैं, उससे आप बताओ कितनी, कितने ऐसे मतलब कितने लेवल्स, क्योंकि पहले लेवल पे 20 लॉग्स, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे 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 कितने लेवल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर तुम्हारी एपी क्या हो गई, 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो हमारा ए 20, डी देखो डी है -1। ठीक है, एन हमें नहीं पता, हमें सम ऑफ एन पता है 200। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, एन सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया 200 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू ए, मतलब 40 प्लस n-1, एन हमें नहीं पता और डी है -1। ठीक है जी, तो इसको अगर 400 इक्वल्स टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1 लिख दें, कोई दिक्कत, -1 मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, 400 इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर उधर गया, तो ये n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो हमें 400 को ऐसे डिवाइड करना है कि उसको ऐड करने पे 41 आए माइनस का। ओके, चलो देखते हैं डिवाइड हो पाएगा या नहीं। 825 4 816, आई गेस हो गया है ना। एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये n इंटू एन माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो ये n माइनस 16 और ये n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये n की दो वैल्यू आ गई, एक तो 16 आ गई कि भाई, और एक 25 आ गई।
अच्छा, अब ये दो वैल्यूज आई, पहले लेवल पे 20 लॉग्स, ऐसे करते करते 16 लेवल तक लॉग्स बन गए। अब ये तो एपी है, इसको नहीं पता कि भाई जीरो के बाद लॉग्स हो ही नहीं सकते, नेगेटिव लॉग थोड़ी ना हो सकते। हमारी एपी मान लो जीरो तक पहुंच गई कि भाई सबसे ऊपर एक लॉग रखा है, बट एपी क्या देख रही है, एपी देख रही है कि भाई -1 -2 -3 -4 ऐसे ऊपर चलती रहेगी। तो उसने कहा जब आप 25th टर्म पे होगी ऐसी, जब भी आपका सम टोटल 200 आएगा, बट हमें तो पता है नंबर ऑफ लॉग्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो दिस आंसर नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर आप 25 रखोगे, अगर देखो आप यहाँ पे A25 निकालो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, तो a है 20 प्लस 24 इंटू -1, तो ये कितना -4, तो A25 कितना आ गया माइनस का 4। नंबर ऑफ लॉग्स कभी माइनस में हो सकता है, सो नंबर ऑफ लॉग्स कैंट बी इन कैंट बी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकते तो भाई सीधी बात है, हमारा आंसर क्या है, 16। प्रश्न में पूछा गया था हाउ मेनी लॉग्स आर ऑन द टॉप लेयर। ठीक है, तो 16, ऐसे हमारी जो टर्म है, जो हमारी एपीआई 16 टर्म तक जाएगी, तो हमें A16 निकालना है। सो A16 इक्वल्स टू ए प्लस 15D, मतलब 20 प्लस 15 इंटू -1 मतलब 5। मतलब जो टॉप लेयर है उस पर 5 लॉग्स रखे हुए हैं बस। ठीक है, सो देयर आर 5 लॉग्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक ऑफ लॉग्स। ठीक है, तो लॉग्स का जो स्टैक है उसके टॉप मोस्ट लेयर पे 5 लॉग्स रखे हैं, बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या है, रबर का कॉलम। ठीक है, ये ना पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखो यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, या इस वाले पोटैटो से 5 मीटर दूर है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर। अच्छा, पहला पोटैटो 5 मीटर है, अगला पोटैटो 3 मीटर है, अगला पोटैटो 3 मीटर है, अगला पोटैटो 3 मीटर है, एंड सो ऑन। ठीक है, देयर आर 10 potatoes in the line. The competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato. यहाँ से बकेट से वो भागी यहाँ तक 5 मीटर, उसने पोटैटो उठाया, एंड रन्स बैक। अच्छा, तो वो टू एंड फ्लो कर रही है, पहले जा रही है पोटैटो उठा रही है, फिर बकेट में जा रही है, फिर अगला पोटैटो उठा रही है, फिर बकेट पे जा रही है उसको डालने, फिर अगला उठा रही है, फिर बकेट पे जा रही है उसको डालने। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट एंड शी कंटिन्यूज in the same way until the all potatoes are in the bucket. Find the total distance covered by the competitor. ठीक है जी, ओके, तो हम इसमें लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड टू ड्रॉप वन टू ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो टू इन बकेट। ठीक है, 5 + 5 मीटर कह सकते हैं, तो ये कितना 10 मीटर हो गया। देन डिस्टेंस कवर्ड टू ड्रॉप सेकेंड पोटैटो इन बकेट कितना हो गया, ये देखो 5 मीटर तो वो भागी, और 3 मीटर और भागी, तो 8 मीटर भागी, तो 8 प्लस और 8 वापस गई, तो ये कितना हो गया 16 मीटर। फिर डिस्टेंस कवर्ड टू ड्रॉप थर्ड पोटैटो इन इन बकेट कितना हो जाएगा, पहली बार 8 गई, अब इस बार उससे 3 मीटर और ज्यादा जाना, तो 11 + 11 मीटर।
ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 22 मीटर। अच्छा ये एपी बनती हुई दिख रही है, देखो इन दोनों में 6 का डिफरेंस, इन दोनों में 6 का डिफरेंस, राइट। सो मैं एपी कह सकता हूँ, एपी हमारी बन रही है 10, 16, 22 अप टू सो ऑन, कितने टर्म्स तक, 10th टर्म तक, क्योंकि हमें 10th पोटैटो भी उठाना है या 10वां आलू भी हमें उठाना है, तो भैया हमारे ये 10th टर्म तक जाएगी। ठीक है जी, तो a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 10, तो s ऑफ 10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो सम ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी, राइट। अब 10 बाई 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो ये 10 प्लस 9 इंटू 3, ये कट गया, ये 10 इक्वल्स टू 27 प्लस 10 37, तो ये 370 मीटर। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन क्या है, हम उसी क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे, उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे। There are 10 foot, okay, what is the total distance covered by the competitor? Okay, so total distance covered by the competitor is 370 मीटर। ठीक है, एक बार चेक कर ले, आंसर यही है 370 मीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड पार्ट, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑप्शनल से, 5 क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ते रहो।